हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 शेष मुशी भाग 2 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बुद्धि ही बलवती सदा। यह पाठ शुक सप्तशती नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इस पाठ में एक बुद्धिमती नामक स्त्री की चतुराई का वर्णन है। आइए आरंभ करते हैं। अस्ति देवला अख्यो ग्रामः, अस्ति है देवला नाम का ग्राम है, गांव। एक देवला नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति, इसमें तत्र वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति इसमें रहता था। एकदा केनापि, एक बार केनापि आवश्यक कार्य ने, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पुत्र द्वय मतलब दो, तो पुत्र द्वय उपेता अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुगृहम, पिता के घर की प्रति ओर चलिता जाती है। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी जो बुद्धिमती है वो दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। मार्ग में गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में गहन कानने, मार्ग में अर्थात रास्ते में, घने जंगल में, उसने, किसने, बुद्धिमती ने, एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। मार्गे रास्ते में, घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। स व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्टयात् पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद। उसने किसने, बुद्धिमती ने, व्याघ्रम बाघ को, आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्टवा देखकर, धृष्टयात् धृष्टता से, पुत्रो अपने दोनों पुत्रों को, चपेटिया थप्पड़ मारते हुए, प्रहत्य मारते हुए, जगाते कहा। उसने क्या है, धृष्टता जब बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता के साथ दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार के कहा, कथम एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, कि कथम क्यों, एक ही बाघ को खाने के लिए, बाघ को भक्षणाय खाने के लिए, कलहम झगड़ा, कुरुथ कर रहे हो। उसने दोनों को पुत्रों को थप्पड़ मार के कहा कि एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक तावत विभज्य भुज्यता में, अयम यह एक ही है, इसी को विभज्य विभाजन करके अर्थात बांट करके, भुज्यता में खा लो। यह एक ही है, तावत विभज्य इसको बांट करके, भुज्यता में खा लो। पश्चात अन्योदित्य है कश्चित लक्ष्यते, पश्चात और इसके बाद, अन्योदित्य अन्य दूसरे को, किसी को लक्ष्यते देखते हैं, अर्थात ये अभी एक है, इसी को बांट के खा लो, बाद में किसी दूसरे को देखते हैं। इति श्रुत्वा, इति यह, श्रुत्वा सुनकर, व्याघ्र को मारने वाली, काचित इयम इति, इयम यह, काचित कोई, व्याघ्र बाघ को मारने वाली है, इति ऐसा मतवा मानकर, व्याघ्र जो बाघ था, भय आकुलचित, भय से आकुलचित वाला होकर, अर्थात डरे हुए मन वाला होकर, नष्ट है, भाग गया। इति श्रुत्वा यह सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति मतवा यह मानकर, जो व्याघ्र बाघ था वो भय आकुलचित है, भय से आकुलचित वाला अर्थात डरे हुए मन वाला होकर, नष्ट है, भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। इसका अन्वय देखते हैं। सा भामिनी वह बुद्धिमान स्त्री, सा वह, भामिनी बुद्धिमान स्त्री वह सुंदर स्त्री, सा कौन, वह बुद्धिमती, और भामिनी कौन, सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य बाघ के, भयात भय से, विमुक्त हो गई।
वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। लोके संसार में अन्यो अपि बुद्धिमान है, अन्यो अपि अन्य दूसरे भी बुद्धिमान है, बुद्धिमान लोग मह तो बड़े से बड़े भयात भय से मुंचयते मुक्त हो जाते हैं। और संसार में अन्य दूसरे बुद्धिमान लोग भी बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात हमें किसी भी समस्या को देख के घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत होके उसका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से दूसरे बुद्धिमान लोग हैं जो अपने बुद्धि के बल पे बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से आकुल व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देखकर, कश्चित कोई धूर्त धूर्त अर्थात दुष्ट, श्रृंगालः श्रृंगाल ने हसन आहा हंसते हुए कहा। भय से आकुल बाघ को देखकर किसी दुष्ट श्रृंगाल ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः, भवान आप कुतः कहाँ, भयात भय से पलायितः भाग रहे हो। तो यहाँ पर जो वो श्रृंगाल था उसने हंसते हुए कहा कि आप डर से क्यों भाग रहे हो, भवान आप डर से क्यों भाग रहे हो। व्याघ्र है बाघ, बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बू कह हे शियार जाओ जाओ, त्वमपि तुम भी, कश्चित किसी गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर, अर्थात तुम भी जाओ जाओ किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर। तो जाओ जाओ शियार, त्वम अभी तुम भी कश्चित किसी गूढ़ प्रदेशम गुप्त जगह पर, यह तो क्योंकि व्याघ्र मारित इति, या क्योंकि व्याघ्र मारित जो बाघ को मारने वाली, व्याघ्र मारिति जो, या जो शास्त्रों में श्रूयते सुना जाता है, तया उसके द्वारा, अहम मैं हंतुम आरब्धः मारा जाता, हंतुम आरब्धः मारा जाता, क्योंकि यह तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, या जो शास्त्रों में सुना जाता, श्रुति सुना जाता है, तया उसके द्वारा, अहम मैं हंतुम आरब्धः मारा जाता, परंतु गृहीत कर जीवित, परंतु गृहीत ग्रहण किया, कर हाथ में, जीवित है जीवन को, अर्थात कर मतलब हथेली में प्राणों को लेकर, तद अग्रत उसके सामने से, शीघ्रम शीघ्र नष्ट भाग गया। यहाँ पर वो कह रहा है बाघ, क्योंकि वह व्याघ्र मारी है जो शास्त्र में सुना जाता है, और तया एवं उसके द्वारा, हंतुम आरब्ध है मैं भी मारा जाता, परंतु मैं ग्रहित कर जीवित हथेली पर प्राण लेकर, तद अग्रत है उसके आगे से, शीघ्रम शीघ्र ही नष्ट है भाग गया। श्रृंगालः व्याघ्रः बाघ त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि विवेशी। व्याघ्र है हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत महान, कौतुकम आश्चर्य, आवेदितम बताया गया है, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य आवेदितम बताया गया है, यत की मानुषात अपि मनुष्य से भी विवेशी डरते हो। यहाँ पर श्रृंगाल कह रहा है हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य, महत कौतुक महान आश्चर्य बताया गया है, यत की मानुषात अपि मनुष्य से भी विवेशी डरते हो। व्याघ्रः बाघ प्रत्यक्षम एवं प्रत्यक्ष एव ही, प्रत्यक्षम एवं प्रत्यक्ष ही, मया मेरे द्वारा, स आत्म पुत्र एकश वह अपने पुत्रों को, मम मुझे, अतुम खाने के लिए, कलह मानो कलह करते हुए को, चपेटिया थप्पड़ प्रहंती मारती हुई, दृष्टा देखी गई। तो इसका अर्थ क्या होगा कि मुझे खाने के लिए, तो यहाँ बाघ कह रहा है कि मुझे खाने के लिए, मम अतुम मुझे खाने के लिए, सा आत्मपुत्रो एक एकशो अपने पुत्रों को झगड़ते हुए, मुझे खाने के लिए अपने पुत्रों को, कलह मानव झगड़ते हुए, मुझे खाने के लिए, माम आतुम मुझे खाने के लिए, स आत्मपुत्रो एक एकशो अपने झगड़ते, कलह मानव अपने झगड़ते हुए, स आत्मपुत्रो अपने कलह मानव झगड़ते हुए पुत्रों को, चपेटिया प्रहंती थप्पड़ मारती हुई,
सा वह मया मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही दृष्टा देखी गई। जम्बूकः शियार स्वामिनः स्वामी यत्र आस्ते यत्र जहाँ आस्ते है सा वह धूर्ता धूर्त तत्र वहाँ गम्यता में चलो। तो यहाँ पर जो शियार है वो उससे बाघ से कह रहा है कि हे स्वामी जहाँ वह धूर्त है वहाँ चलो। जहाँ यत्र जहाँ सा वह धूर्त है तत्र गम्यता में वहाँ चलो। व्याघ्र हे बाघ तव पुनः तत्र गतस्य तव आप पुनः पुनः तत्र वहाँ गतस्य चलकर सा वह सम्मुखम अपेक्षते यदि वह सम्मुख वहाँ जाने पर यदि वह सम्मुख दिखती है तरी तो तव्या तुम्हारे द्वारा अहम मैं हंतव्यम मारने योग्य हूँ। यहाँ पे जम्मू को कह रहा है कि स्वामी जहाँ पर वह धूर्त है वहाँ चलो। तो बाघ यदि आपने पुनः तत्र गतस्य वहाँ जाने पर सा सम्मुखम पश्यते वह वहाँ दिखाई देती है तही तो तव्या तुम्हारे द्वारा अहम मैं हंतव्य इति मैं मानने योग्य हूँ। व्याघ्र बाघ श्रृंगालः हे शियार यदि तुम माँ मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी चले जाते हो तदा तब वेला अपि वेला मतलब समय अपि भी अवेला असमय अर्थात कुसमय में शातः बदल जाएगा। तो यहाँ पर बाघ कह रहा है कि श्रृंगाल हे शियार यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो भाग जाओगे यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तदा तब वेला अपि अवेला शातः यानी कि समय भी कुसमय में बदल जाएगा। जम्बूकः यदि एवं तरही यदि ऐसा है तो माँ मुझे अपने गले में बंधवा बांधकर चल सत्वरम शीघ्र चले। तो यहाँ पर शियार कह रहा है यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बंधवा बांधकर सत्वरम चल शीघ्र चलो जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ स वह व्याघ्र वह बाघ वैसा करके तथा कृत्वा वैसा करके स व्याघ्र वह बाघ तथा वैसा कृत्वा करके काननम वन में ययौ गया वैसा करके बाघ जो है उसको गले में बांधकर वह वन में गया। श्रृंगालेन सहितम पुनः आयंतम श्रृंगाल के साथ पुनः आए हुए व्याघ्रम बाघ को दूर से दृष्टवा देखकर बुद्धिमती ने चिंतत्वती सोचा। श्रृंगालेन सहितम श्रृंगाल के साथ फिर से आए हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतत्वती सोचने लगी। जम्मुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचयता में जम्मुक शियार के द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ को सिंहात है जम्बुक कृत उत्साहात है जम्बुक यानी शियार के द्वारा जम्बुक के मतलब शियार के द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से व्याघ्रात इस बाघ से कथम कैसे मुंचयता में कैसे पीछा छुड़ाऊं या कैसे छूटा जाए। तो यहाँ पे सोच रही है दूर से आते हुए बाघ और उसको देख रही है शियार को। तो यहाँ पे वो सोच रही है कि श्रृंगाल के द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे छूटा जाए। परंतु प्रत्यय उत्पन्न मति तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली सा वह जम्बूकम आक्षिप्यंती अंगुल्या व जम्बूकम यानी शियार पर आक्षेप करती हुई अंगुल्या तर्जनी अपनी तर्जनी अंगुली से आक्षेप करती हुई अर्थात उसको डांट लगाती हुई उवाच बोली। परंतु तुरंत उत्पन्न हुई परंतु प्रत्यय उत्पन्न मति तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली सा वह शियार पर जम्बूकम आक्षेप्यंत शियार पर आक्षेप लगाती हुई अंगुलियां तर्जनी अंगुली से आक्षेप लगाती हुई अर्थात डांटती हुई उवाच बोली
क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासस्य अद्य एकम् आनीय कथं यासि वद अधुना। क्या बोली? रे रे धूर्त, अरे रे रे धूर्त, तव्या तुम्हारे द्वारा, पुरा पहले ही, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, दत्तम दिए गए। तो बोल रहे रे रे धूर्त, तव्या तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, पुरा पहले ही, त्रयम व्याघ्र 3 बाघ दिए गए। अद्य आज विश्वासस्य विश्वास दिलाकर भी तुम आज तुम विश्वास दिलाकर भी तुम एक ही आनीय लेकर कथम क्यों यासी आए हो। अधुना अब वद बोलो। अधुना मतलब अब वद बोलो। तो यहाँ पर वह उससे कह रही है कि अरे रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे तीत्रयम व्याघ्रम 3 बाघ लाकर दत्तम दिए गए, और अद्य आज विश्वासस्य विश्वास दिलाकर भी तुम एक ही आनीय लाए हो। कथम यासी लाए हो, कथम क्यों, वद अधुना अब बता। अधुना मतलब अब और वद मतलब बता। इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृंगालकः। इसका अन्वय होगा, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता। गलबद्ध शृंगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्ट। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है। इसका अर्थ देखते हैं। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, इस प्रकार कहकर, भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णम शीघ्र ही धाविता भाग पड़ी। इति उक्त्वा ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्रमारी जो थी वो तूर्णम शीघ्र ही धाविता दौड़ पड़ी अर्थात भाग पड़ी। गलबद्ध शृंगालकः, गलबद्ध गले में बंधे हुए, शृंगालकः शियार वाला, व्याघ्रो अपि बाघ भी, व्याघ्र मतलब बाघ और अपि मतलब भी, बाघ भी, सहसा नष्ट है अचानक भाग पड़ा, नष्ट है भाग गया। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। इस प्रकार कहकर, इति उक्त्वा इस प्रकार कहकर, भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णम शीघ्र ही धाविता भाग पड़ी अर्थात दौड़ पड़ी। और गलबद्ध शृंगालकः गले में बंधा हुआ जो शियार था, शियार वाला, व्याघ्रो अपि बाघ भी, सहसा अचानक ही नष्ट भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात। एवं इस प्रकार से बुद्धिमती, वह बुद्धिमती ने, व्याघ्र जात, व्याघ्र से उत्पन्न हुए, भयात भय से, व्याघ्र जात भयात बाघ से उत्पन्न हुए भय से, पुनरपि फिर से, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई अर्थात डर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते कहा गया है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अतएव कहा जाता है कि बुद्धि बलवती तन्वी, हे तन्वी, सर्व कार्येषु सर्वदा हमेशा ही, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, बुद्धि बलवती होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वदा हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है अर्थात हम अपनी बुद्धि के बल पे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ है। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखते, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा? तो कुत्र की जगह आ जाएगा गहन कानने, गहन घने जंगल में। ठीक है, तो कुत्र की जगह आ जाएगा गहन कानने।
भामिनी कया विमुक्ता, वो सुंदर स्त्री किसी से मुक्त हुई। निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के बल पे मुक्त हुई, निज बुद्धया। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सर्वदा हमेशा ही सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? बुद्धि ही, बुद्धि। व्याघ्र कस्मात विवेदी, बाघ से, बाघ जो है किसी से डर रहा था, विवेदी डर रहा था, किसी से डर रहा था, मानुषात, मनुष्य से, कस्मात की जगह आ जाएगा मानुषात। प्रत्यय उत्पन्न मति ही बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच, तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली बुद्धिमती ने क्या आक्षेप लगाकर कहा, किसी से आक्षेप लगाकर कहा, किस पर आक्षेप लगाती हुई कहा? जम्बू का है, शियार पे आक्षेप लगाते हुए उसने कहा। तो यहाँ आ जाएगा जम्बूकम, किम की जगह जम्बूकम आ जाएगा। प्रश्न दूसरा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिख्यते, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलति, बुद्धिमती किसके साथ पितुगृह की ओर गई? बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता, बुद्धिमती जो थी अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर गई। व्याघ्र किम विचार्य पलायत है, बाघ क्या सोचकर पलायत भाग गया। इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायित है, यह काचित कोई व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर जो बाघ है भाग गया। लोके महतो भयात क मुंचते, लोके संसार में महान भय से भी कौन मुंचते मुक्त हो जाते हैं। लोके महतो भयात है, बुद्धिमान मुंचते, लोक में महान भय से भी बुद्धिमान जो है मुक्त हो जाते, बड़ी से बड़ी जो भय है, समस्या है, उससे जो बुद्धिमान लोग होते हैं मुंचते मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्बू का है, किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, शियार ने क्या कहकर बाघ का उपहास किया। भवान कुतः भयात पलायित है, आप किसके भय से भाग रहे हैं। इति, ऐसा वदन कहकर जम्बू के शियार ने व्याघ्रस्य बाघ का उपहास करोति किया। बुद्धिमती शंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने शंगाल से क्या कहा। बुद्धिमती शंगालम उक्तवती यत, बुद्धिमती ने शंगाल से कहा कि त्वया तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझे पूरा पहले भी व्याघ्र त्रयम 3 बाघ दत्तम दिए गए, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले भी 3 बाघ दिए गए। विश्वासस्य, विश्वास में लेकर, अद्य आज एकम एक ही आने लेकर आए हो, कथम यासी एक ही लेकर आए हो, अधुना वद अब बोलो, अर्थात अब कहो। तीसरा प्रश्न, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। जो काले रंग में राज सिंहो चपेटे लिखे हुए, इनके आधार पर यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति, इसमें वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। राज सिंह, ये से तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन क्योंकि यहाँ नाम लिखा हुआ है और नाम शब्द जो है वह नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसलिए राज सिंहो की जगह यहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ क्या राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, तो यहाँ राज सिंह की जगह किम आएगा, यहाँ पर राज सिंहो की जगह किम आएगा और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आएगा। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहवर्ती, बुद्धिमती ने थप्पड़ मार के अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर चपेटिया की जगह आ जाएगा कया, किससे प्रहार किया, प्रहरती, तो चपेटिया की जगह कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शंगाल अवदत, बाघ को देखकर धूर्त दुष्ट शंगाल ने कहा, तो किसको देखकर, तो यहाँ पर आ जाएगा व्याघ्रम की जगह कम और पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। त्वम मानुषाद विवेशी, तुम मनुष्य से डर रहे हो, डरते हो, तो मानुषाद की जगह आ जाएगा कस्मात, त्वम किससे डर रहे हो, तो मानुषाद की जगह आ जाएगा कस्मात। पुरातव्या मह्यम व्याघ्रतयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए हैं, तो मह्यम की जगह आ जाएगा कश्मई, किसके लिए, कश्मई, तो पुरातव्या कश्मई व्याघ्रत्रयम दत्तम, किसके लिए दिए गए हैं ना, तो मह्यम की जगह कश्मई आ जाएगा, पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योज्यते, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। मैंने नंबर डाल दिए हैं घटनाक्रम के अनुसार। तो पहला आएगा,
बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितु गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती थी जो अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलिता जा रही थी। तो ये 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने किसने बुद्धिमती ने एक बाघ को अपश्यत देखा। तीसरे नंबर पर व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति। बाघ को देखकर उसने अपने पुत्रों को डांटते हुए उवाच कहा अधुना एकम एव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम, कि अब एक ही बाघ को बांट कर खा लो। इसके बाद 4th नंबर पे आएगा व्याघ्र व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायित है। बाघ जो है ये सोच के कि ये तो बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा ऐसा सोचकर वह भाग जाता है। 5वें नंबर पर जम्बू का कृत उत्साह। जम्बूक यानी शियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ को पुनः पुनः वन में आता हुआ आगच्छन वन में आता है। 6 नंबर पर प्रत्यन्न उत्पन्न मति ही, तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली, सा वह शंगालम शंगाल पर ही आक्षेपंती आक्षेप लगाते ही वाच बोलती है। 7वें नंबर पे आएगा त्वम व्याघ्र त्रयम आनीतुम, तुम 3 बाघ लाए थे। प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवाने, और प्रतिज्ञा करके तुम एक ही बाघ लाए हो। गलबद्ध शंगाल के, गले में बंधे हुए शंगाल शियार वाले व्याघ्र बाघ जो है पुनः पुनः पलायित है, भाग गया, फिर से भाग गया। तो ये मैंने क्रम संख्याएं डाल दी है, उस हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां संधि संधि विच्छेदम व कुरुते। संधि व संधि विच्छेद करिए। पितु गृहम, पितुः प्लस गृहम, एक ही एक है, एक प्लस एक, एक प्लस एक है। अन्यः प्लस अपि, अन्यो अपि, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, ई का ये हो गया यन संधि यहाँ पर, इत्युक्त्वा। यत्र प्लस आस्ते यत्रास्ते। 6ठा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकाते चित्वा लिखिते। नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ को चुनकर कोष्टक से चुनकर लिखिए। ददर्श देखा, तो यहाँ जाएगा दृष्टवान है। जगात अकथ्यत कहा, तो अकथ्यत। ययो गत गया, गतवान है। अतुम खाना खाया, खाने के लिए, तो खादितुम। मुंचते मुक्तो भवति। इक्षते देखना, पश्यति पश्यति। 7वां प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखित। पाठ से चुनकर इनके पर्याय पद लिखिए। वनम, वन को क्या कहता है, काननम। शंगालः जम्बूकः, शियार को ही बोलते हैं शंगाल भी और जम्बूकः। शीघ्रम सत्वरम, पत्नी भार्या। गच्छसि यासि, गच्छसि जाना, यासि मतलब भी जाना होता है कि गया। नेक्स्ट प्रश्न है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखित। पाठ से चुनकर विपरीत अर्थ वाले पदों को लिखिए। प्रथमा प्रथम, द्वितीयः द्वितीय, उक्त्वा कहा, श्रुत्वा सुना। अधुना अब, पश्चात बाद में। अवेला असमय, वेला समय। बुद्धिहीना बुद्धि से हीन, बुद्धिमती बुद्धिमान। आज हमने पढ़ा पाठ 2 बुद्धि बलवती ही सदा। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।